क्या आप जानते हैं हमारे जीवन की अधिकतर रुकावटें, दुख और आर्थिक संघर्षों का असली कारण कभी कभी हमारे अपने पितरों की असंतुष्टि होती है। पितृ पक्ष के 15 दिन वो अवसर हैं जब हम उन्हें खुश करके अपनी जिंदगी की बंदिशें तोड़ सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो श्राद्ध और तर्पण विधि जिनके बाद पितरों का आशीर्वाद आपकी किस्मत बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं एक रहस्य उपाय शेयर करूंगा जो पितृ पक्ष के अंतिम दिन महालय अमावस्या पर किया जाता है और वो लक्ष्मी जी की कृपा को भी स्थिर कर देता है, अर्थात लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। पितृ पक्ष 2025 शुरू हो रहा है। 7 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक ये 15 दिन का जो एक अनुष्ठान है ये चलेगा, जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए या उनकी आत्मा को शांत करने के लिए हम इन 15 दिनों में उनको याद करते हैं और ब्राह्मणों को घर पे बुला करके अलग अलग तरह से दान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया था। किसके चक्कर में? गद्दी लेने के चक्कर में, ताकि मैं अपने पिता को कैद कर दूं और उस गद्दी के ऊपर खुद राजा बन करके बैठ जाऊं। तो उस समय शाहजहां ने जेल में बैठ करके जब उसको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जा रहा था तो उसने अपने पुत्र औरंगजेब को धिक्कारते हुए कहा था कि औरंगजेब, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है और धन्य है वो हिंदू जो जीते जी तो माता पिता की सेवा करते हैं, मरने के उपरांत भी वो अपने माता पिता, मरे हुए माता पिताओं के लिए, अपने पितरों के लिए ब्राह्मणों को बुला करके और भोजन और अन्न का दान किए करते हैं। तो देखिए हमारी संस्कृति कितनी महान है कि हमारे पूर्वजों ने हमें इतने अच्छे गुण और इतनी अच्छी हमें परंपराएं दी हैं जिनको करने से भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारी हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्राद्ध की। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को भोजन और दान अर्पण करना। इस विधि में एक ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है, उन्हें दक्षिणा दी जाती है और मन से पितरों को याद करके उन्हें समर्पित किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि श्राद्धों में क्या करें। सबसे पहले तो आप अपने घर में सफाई करें। आप अपने घर में देखें जाड़े जुड़े ना लगे हों, सफाई करें और पवित्रता बना करके रखें। मंदिर या घर के एक पवित्र स्थल पर जल, तिल और कुशा जरूर रखें। पितरों को स्मरण करके उन्हें भोजन समर्पित करें। ब्राह्मण भोजन और गौ दान का सबसे श्रेष्ठ इसमें श्राद्धों में दान माना गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे मंदिर के एक भक्त ने पितृ पक्ष के दिन श्राद्ध करवाया जो हमने कभी करवाया नहीं था और उनके अटके हुए कोर्ट केस में तुरंत उसको फायदा हुआ। ये पितरों के आशीर्वाद का बल है, उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है कि उसका सालों से अटका हुआ उसका काम एक क्षण में बन गया। दोस्तों, श्राद्ध के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है तर्पण। इसमें हम अपने पूर्वजों को जल अर्पण करते हैं ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके। तर्पण कैसे करें इसकी पूरी विधि मैं आपको बताता हूँ। सुबह स्नान करके 1 लोटा पानी में आप तिल, कुशा और थोड़ा दूध डालें। लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों का नाम लेकर के जल अर्पण करें। ये क्रिया श्रद्धा के अनुसार करनी है। सबसे बड़ी उपासना यही है। और जब नाम लोगे तो उस समय जैसे आपके माताजी नहीं है या पिताजी नहीं है या दादाजी नहीं है तो उनको याद करना कि हे जल, आप मेरे दादाजी को प्राप्त हो, हे जल देवता, आप मेरी माताजी को प्राप्त हो, ऐसे बोल करके आपने करना है। आपने देखा होगा कि कई लोग सपने में पूर्वजों को पानी मांगते हुए देखते हैं या प्यासे रह जाते हैं, सपने में प्यासे हो जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि उन पितरों को पानी नहीं मिल रहा है। तो इसको जो संकेत हमें ये प्राप्त होता है, ये तर्पण विधि जरूर अपनानी चाहिए। तर्पण से ये कमी दूर होती है। तो पितरों को प्रसन्न करने के असरदार उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है? अन्नदान। पितृ पक्ष में गरीबों, पक्षियों और गाय को भोजन खिलाएं। पितृ और लक्ष्मी दोनों की कृपा हमें दिलाता है। शाम के समय तुलसी के नीचे दिया जलाकर पितरों को स्मरण करना चाहिए। पितृ गायत्री मंत्र ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए।
इस दिन आपको काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के समय काले तिल का दान बहुत शक्तिशाली माना गया है और करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा फलता है। दोस्तों, पितृपक्ष के समय किया गया श्राद्ध, तर्पण और ये उपाय न सिर्फ पितरों को संतुष्ट करते हैं बल्कि आपकी किस्मत को भी खोल देते हैं। याद रखिए, बिना पूर्वजों के आशीर्वाद के धन और सुख की आप कामना भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊं पितृदोष के सर्वोत्तम ज्योतिष उपाय के लिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।